हेलो बच्चों, कल तक हमने किए थे 18 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज शुरुआत कर रहे हैं 19th क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि भाई फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, किसी पॉइंट पर x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूटी चेक करनी। तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे और एफ ऑफ सी चेक कर रहे थे। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता था, कंटिन्यूस। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अगर ये एफ सी के इक्वल आ जाता है तो क्या बन जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स डिफाइंड है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, ये हमने शो करना है कि ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। इंटीग्रल पॉइंट कौन से होते हैं, इंटीजर पॉइंट्स, कि सभी इंटीजर्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसको करने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। एफ एक्स मान लिया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन भी सभी इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होता है। पहले इसका मीनिंग समझो कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन मान ली, ये डोमेन पूरी क्या होती है, r रियल नंबर्स होती है। अगर मान लो इसमें मैंने पॉइंट 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है, मान लिया इसमें पुट किया f ऑफ 3.5, तो क्या हो जाएगा, 3.5 का क्या आ जाएगा 3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, इस फंक्शन का मीनिंग यही है। अगर मान लो पॉइंट लिया था 3.5, अब 3.5 से छोटा इंटीजर जो इसके नज़दीक हो, सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.5 के नज़दीक हो, यही है। ठीक है, नेक्स्ट मान लो एफ ऑफ माइनस में ले लो 0.4, तो -0.4 का आएगा, यहाँ आएगा। इससे लेस सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1। इससे लेस और भी इंटीजर है, -2 -3 -4, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए। अब इसका ग्राफ देखो, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब x इसमें f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0। अगर इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वो इंटीजर ही रहेगा। अगर यहाँ पर 2 लिया तो ये 2 आ जाएगी वैल्यू, 3 लिया 3 आ जाएगी, 4 लिया 4 आ जाएगी। ठीक, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0, f ऑफ 0.1 इक्वल टू, अब 0.1 ले रहे हैं तो 0.1 ये, तो 0.1 से लेस इंटीजर कौन से हैं, 0 -1 -2, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 0, तो क्या आ जाएगा 0। f ऑफ 0.2 भी क्या आ जाएगा 0, ऐसे ही f ऑफ 0.9 क्या आ जाएगा 0। जब भी x की वैल्यू 0 0.1 0.2 0.9 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये y इस लाइन पर हमेशा क्या रहता है, 0। अब जैसे ही f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया। जब x की वैल्यू 1 ली तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर देना। ठीक है, ऐसे ही अब अगर f ऑफ 1.1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट लिया 1.1, इससे लेस कौन से इंटीजर हैं, 1 0 -1, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 1.2 भी क्या आ जाएगा, 1। x को 1.1 लिया, y कितना आया, 1, 1.1 ये और 1 ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1.2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 1.2 यहाँ है ये, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, 2 पर क्या आ जाएगी, f ऑफ 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 पॉइंट पर आएगी 2, यहाँ पर ओपन कर देना।
ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनता रहेगा। ठीक है, तो अब आप चेक कर रहे हो कि कहाँ कहाँ पर पेन उठा रहा हूँ मैं। 1 पर पेन उठाया, यहाँ से यहाँ चले गए, फिर 1 से लेके 2 के बीच में कहीं पर भी पेन उठा के बनाया नहीं ना, तो 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में क्या रहेगा, कंटिन्यूस। ऐसे ही 3 से 4 के बीच में फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस। जिस जिस पॉइंट पर हम पेन उठा रहे हैं उन पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे ही -1, -2, -3 इन पर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें आप यूज कर सकते हो, एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस हो दूसरा डिसकंटिन्यूस हो तो उसका, अगर एफ कंटिन्यूस है जी डिसकंटिन्यूस है तो एफ प्लस या माइनस जी भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये 19th क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। या फिर इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ देखो, अब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे बने। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका ग्राफ, इसमें वैल्यूज कौन सी आएंगी, इसकी जो डोमेन है वो तो पूरी रियल नंबर है। ठीक है, जो रेंज है वो रेंज क्या आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में। जो y की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, 0 भी आएगी। वो कैसे आएगी, अब अगर मान लो इसमें लिया f ऑफ 0, इसमें 0 पुट करोगे, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। f ऑफ 0.1 लिया तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 0.1 माइनस, यहाँ पर इसमें 0.1 पुट करोगे क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस। अब 0.1 का क्या बन जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, क्या वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ किस टाइप में बनेगा वो देखो, 1 2 3 4 y 1 2। ठीक है, जब x को 0 लिया तो y भी 0 आ गया। अब x को लिया हमने 0.1, y कितना आया 0.1, यहाँ पर 0.1 x लिया तो y भी आ गया 0.1। ऐसे ही अगर x को 0.2 लोगे तो g ऑफ 0.2 क्या आ जाएगा, 0.2 माइनस 0.2, तो 0.2 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 0.2, तो 0.2। ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाओगे, 0.3 में 0.3, 0.9 में 0.9। जैसे ही 1 लेंगे तो g ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इसमें 1 पुट करो, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। तो जैसे ही x को 1 लिया, y कितना आ गया 0, तो यहाँ पर कभी भी वैल्यू 1 नहीं आएगी। ऐसे ग्राफ बनता रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि सभी इंटीजर पॉइंट पर हम पेन उठा के आगे बढ़ रहे हैं। अगर 1 के लेफ्ट साइड में यहाँ है, 1 के राइट साइड में फंक्शन यहाँ है, तो जिस जिस पॉइंट पर हम पेन उठा रहे हैं उन पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये इक्वेशन था कि ये शो करो कि ये फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या है कि इंटीजर्स वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पर कहीं पर भी पेन नहीं उठा रहे। अगर यहाँ इसको 0 से लेके 1 के बीच में किसी भी पॉइंट, मान लो 0.5 पर चेक करना है, तो 5 पर हम चेक करके देख सकते हैं ग्राफ से कि ये पेन नहीं उठा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस, बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20। Is the function defined by f(x) equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi। ठीक है, अब देख, कल बताया था अगर f कंटिन्यूस हो, g कंटिन्यूस हो, तो f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा और f माइनस g भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया f,
इसको मान लो g, इसको मान लो h, ठीक है। अगर f g h कंटिन्यूस है तो f प्लस जी प्लस एच भी कंटिन्यूस हो सकता है, f माइनस जी प्लस एच भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये f पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। ये x इक्वल टू पाई पर ये डिफाइंड है ना, ठीक है। जिस पॉइंट पर डिफाइंड होगा उसी पर चेक करेंगे, ठीक है। तो f क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस हो गया, साइन x कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन पाई पर कंटिन्यूस हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन एंड साइन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूस बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको मान लो h, इसको मान लो k, एच एक्स कंटिन्यूस है, के एक्स कंटिन्यूस है, तो h प्लस के भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, h माइनस के है, h इंटू के है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोस सीकेंट कोसिकेंट टेन। हमें पता है साइन फंक्शन कंटिन्यूस है, कोस फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ये ग्राफ बना के आप शो कर सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ कल भी बताया था, ये बनेगा, कहीं पर भी पेन नहीं उठा रहे इसकी पूरी डोमेन में, ठीक है। ऐसे ही कोस एक्स में ये ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही टेन एक्स में बताया था π/2 पाई 3π/2 माइनस π/2, जो इस 10x की डोमेन है, 10x की डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है, माइनस π/2 π/2 3π/2, ठीक है। इन सभी को छोड़ के उन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये जो सारे कोस साइन टेन सभी फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। डोमेन का मतलब ये है कि जिस जिस पॉइंट पर ये डिफाइंड है उन सभी पर ये कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और दूसरे मेथड से करना चाहो तो हमें पता है साइन एक्स कंटिन्यूस है, कोस एक्स कंटिन्यूस है। अगर f कंटिन्यूस हो और g कंटिन्यूस हो तो f/g भी कंटिन्यूस होगा, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कोस सीकेंट x क्या होता है, 1/cos x, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है और cos x कंटिन्यूस होता है, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट x कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। फंक्शन एफ एक्स के पॉइंट्स बताने कि भाई किन किन पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इफ़ x लेस देन 0, x प्लस 1, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f के सभी पॉइंट बताने जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। तो फंक्शन किस पॉइंट पर टर्न हो रहा है, 0 पर, सिर्फ 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस में एफ एक्स क्या आएगा, साइन x/x, ठीक है। अब इसमें 0 पुट करो तो साइन 0/0, 0/0, 0/0 फॉर्म आ गई ना। जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, h में चेंज करेंगे। h में कैसे चेंज करते हैं, ये देखो, अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स है, a माइनस, अगर इसको हमने h में चेंज करना है तो कैसे करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट कैसे करोगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। ऐसे h में चेंज करोगे जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी। अब पीछे तक क्या हो रहा था कि जब भी वैल्यू पुट कर रहे थे कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही थी,
तो वो फाइनाइट वैल्यू आते ही उसकी लिमिट बन रही थी, पर इसमें तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब इसको किस में चेंज करोगे, h में चेंज करोगे ऐसे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx को क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब देख लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस h, साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h। अब साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस बाहर आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x क्या होता है, 1, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस में कौन सा फंक्शन है, ये x प्लस 1। अब इसमें 0 पुट करोगे, 0 पुट किया कितना आ गया, फाइनाइट आ गया, तो यही लिमिट होगी। h में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, h में तभी चेंज करोगे जब ये दो फॉर्म बन जाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, f ऑफ 0 चेक करोगे, f ऑफ 0 ये फंक्शन आएगा x प्लस 1, x की जगह 0 पुट करोगे, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 1, राइट हैंड लिमिट कितना है, 1, f ऑफ 0 कितना आ गया, 1। तीनों चीज़ें इक्वल है तो क्या कहेंगे, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, बाकी सभी किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो और पॉइंट पर हमेशा ये कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 23rd क्वेश्चन, ठीक।